पूरे 5 महीने हो गए हैं जिस तरह से मॉल्स बंद हैं इस पैंडमिक को लेके, और एमएचए का टाइम टू टाइम अनलॉक भी आया, गाइडलाइंस भी आया, जिसमें काफ़ी सेक्टर्स को राहत मिली। और जो अनलॉक 3 आया उसमें एमएचए द्वारा राज्य सरकार के ऊपर ये पावर छोड़ दिया गया कि भाई आप अपने यहाँ मॉल्स जो भी मापदंड है उसके द्वारा खोलने की अनुमति दे सकते हैं। बट स्टिल हमारे यहाँ अभी तक मॉल्स बंद हैं। आज इसी को लेके जो भी झारखंड के प्रमुख जितने भी मॉल ओनर्स हैं उनके साथ आपके समक्ष ये प्रेस वार्ता रखी गई है कि भाई सरकार अब निर्णय ले और इस सेक्टर को भी जो भी मापदंड हैं, जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, जो भी एसओपी है उसके द्वारा खोलने की अनुमति दी जाए, क्योंकि लगभग 90% सेक्टर्स अभी खुल चुके हैं। और जो पर्पस होना चाहिए इस सेक्टर को बंद करने का कि कोविड काफ़ी स्प्रेड होगा इससे, बल्कि ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। जितने भी लोग आएंगे जाएंगे, जो भी सरकारी गाइडलाइंस होगी, कितने लोगों की एंट्री होनी चाहिए, कितने लोग शॉप्स में होने चाहिए, तो ये एक ऐसा सेक्टर है कि वहाँ इजीली हम मेंटेन कर सकते हैं। जब पूरे शहर की सारी दुकानें खुली हैं और ऐसे भी आउटलेट्स हैं जो मॉल में हैं और शहर के बीच में भी हैं, बट वो अपने मॉल्स के आउटलेट को बंद करने की नोटिस दे रहे हैं। आज काफ़ी ज़्यादा एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट है मॉल के, बैंक लोन्स हैं, स्टाफ सैलरीज हैं, ऑपरेशनल जो भी कॉस्ट जो रेगुलर चलते हैं वो है ही हैं, टैक्सेस हैं, तो काफ़ी बर्डन है। और अब जो मॉनिटरिंग पीरियड था वो 31 अगस्त से तक ही था, जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, वो भी ख़त्म हो रहा है। तो सरकार को इसके ऊपर जल्द से जल्द अब निर्णय लेना चाहिए। अब इनके सर्वाइवल की बात है, और भी जो सेक्टर्स हैं, जो भी सरकार के द्वारा मापदंड होंगे वो उसे खोलें, और सरकार को भी जो रेवेन्यू का मेजर लॉस हो रहा है उसकी भी इससे भरपाई होगी। तो आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जो भी यहाँ मॉल ओनर्स हैं उन्होंने आपके समक्ष अपनी बातों को रखा और सरकार से आग्रह किया कि जल्द से जल्द अब इसको खोलने का निर्णय लिया जाए और जो भी सरकार द्वारा मापदंड होगा उसे वो फॉलो करें। सर क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम लोग निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ 40 से 50,000 60,000 स्क्वायर फीट का एक मॉल है, दुकानें हैं वो भी अभी खुल चुकी है। तो हमारी तो बहुत छोटी छोटी अंदर में दुकानें हैं 500,000 स्क्वायर फीट की, तो इसको जल्द से जल्द खोला जाए और सरकार का जो भी गाइडलाइन होगा या सरकार का जो भी नियम कानून होगा उसको हमारे मॉल पे हम लोग बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। ये हमारे यहाँ ऑलरेडी मशीनरीज है, तो इससे क्या होगा, सरकार को भी जो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है वो भी आएगा, और हम तो अब इसके बाद कुछ करने के लायक भी नहीं है। तो इसलिए भी सरकार से निवेदन करेंगे कि इसको जल्द से जल्द खोला जाए। और चूँकि अब 31 तारीख तक ही हमें किस्त वगैरह बाद में देना था, मॉनिटरिंग पीरियड था, वो भी अब ख़त्म हो चुका है और सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, जो कि आगे हमारे और झारखंड और सबके लिए बहुत ही दुखदाई होगा और गलत चीज़ होगा। तो इसलिए सरकार से बार बार यही निवेदन किया जाता है कि भाई पूरे इंडिया में मॉल खुल चुके हैं और बहुत पहले खुल चुके हैं, तो मॉल के साथ साथ और भी जो सेक्टर है इसको सारे सरकार को समझ के और इसको अतिशीघ्र खोलना चाहिए। यही सरकार से हमारा निवेदन। कितने मल्टी ब्रांड्स आपके यहाँ आउटलेट जो हैं वो 22 टोटल है, उसमें से 41 लोगों ने नोटिस दिया है। लेकिन ये एक्चुअल जब लॉकडाउन खुलेगा, जब हमें मॉल खुलेगी तो हम समझा बुझा कि कितने लोगों को रख पाएंगे इस पर डिपेंड करेगा। बट मुझे लगता है 25 से 27 लोगों को हम लोग नहीं रख पाएंगे। अभी भी अनसर्टिनिटी बनी हुई है और उसके लिए सारी मॉल को खोल दिया गया। एक चीज़ मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहता हूँ कि एक बिजनेस से सरकार चलती है, नहीं कि सरकार से बिजनेस चलता है। सरकार का काम तो नियम बनाना है और जो कानून और जो नियम बनाती है सरकार वो हम लोग उसका पालन करते हैं। लेकिन अगर बिजनेस ही नहीं रहेगा तो सरकार कहाँ से चलेगी? रेवेन्यू तो बिजनेस ही देता है।
आज एक हमारे प्रदेश के लिए बहुत खुशी की बात थी कि एक झारखंड सरकार एक ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले शुरुआत की कि कोरोना के पेशेंट को या ऐसे लोगों को जो दूसरे प्रदेशों से फ्लाइट से लेके आया, इसमें हमारा प्रदेश सबसे नंबर 1 प्रदेश रहा। लेकिन अगर हम लोग बिजनेस की जब हम लोग बात करें तो हमारा झारखंड सरकार को उस जगह पर थोड़ा हम लोग पिछड़ते हुए देखते हैं। इसलिए सरकार को इस पर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि कि सरकार की तो रेवेन्यू आएगी कहाँ से सरकार के पास? आप लोगों ने कभी ट्राई किया सरकार से मिलने का, मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्या बताने के लिए? बिल्कुल कोशिश की है और हमारे भाई विष्णु जी भी और हमारे चेंबर के अध्यक्ष जी ने भी इस पर जरूर कोशिश की है, लेकिन अभी लास्ट सहारा आप ही लोग का है। लेकिन इस कारणवश सरकार के पास ये चीज़ें सही तरीके से नहीं पहुंच रही।